उस कोड के अंदर हमने ये किया था कि हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया था स्पीड के नाम से, और फिर हमने ये कहा था कि अगर हम जो है अगर कोई राइट एरो की प्रेस करे तो हम क्या करेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज करेंगे, वेक्टर ये कहाँ चला गया, अच्छा उसकी हम वेलोसिटी जो है वो राइट साइड पे ले देंगे, और अगर हम लेफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे भी हम इस कोड को और चेंज करेंगे और छोटा कर लेंगे, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी हमने चेंज की थी, और अगर लेफ्ट पे है तो नेगेटिव वेलोसिटी कर दी थी, अगर कोई बटन नहीं प्रेस कर रहा तो हमने उसकी वेलोसिटी 0 कर दी थी, ठीक है। अब हमने वेक्टर्स थोड़े से पढ़ लिए हैं तो हम इसको वेक्टर को भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखो, अब ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 2, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वेक्टर 2 डॉट राइट, लिख सकता हूँ ना। उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और 0, और उस 1 और 0 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्पीड से। समझ आ रही बात की? वेक्टर 2 का मतलब यही है ना कि 1 और 0, तो 1 और 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो ये हो जाएगा 5 और 0। तो हम उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं कह देता हूँ इसको, ये आपका कोड अभी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, कोड को बेहतर कर रहे हैं हम, तो मैं कहूँगा वेक्टर 2 डॉट राइट, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, स्पीड के साथ, ठीक हो गया। फिर नीचे क्या होगा, वेक्टर 2 डॉट राइट की जगह क्या हो जाएगा, लेफ्ट, तो यहाँ से मैं कर दूंगा इसको राइट की जगह क्या आ जाएगा, लेफ्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? इसकी जगह भी एक वेक्टर आएगा, वेक्टर 2 डॉट 0, यस। ये देखो किधर गई हमारी स्लाइड, स्लाइड बंद कर दी है, चलो खैर। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अगर आप ये नहीं भी करोगे स्टिल आपका कोड वर्क करेगा, ठीक है जी। ये देखो आपका कोड सेम वर्क कर रहा है। अब क्या करना है हमने, अब हमने ये करना है कि हम इसको सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक बॉल, ठीक है। और जब हम स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो बॉल को हम कोई अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री पर लॉन्च करेंगे, और फिर वो बॉल ऐसे जाते जाते आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉल बनाते हैं, और बॉल बनाने से पहले पैडल को सेंटर में रखना है। तो पैडल का जो एक्स है ना, वो उसको मैं कर दूंगा 0, तो ऑटोमेटिकली सेंटर्ड हो जाएगा। अच्छा, बॉल के लिए क्या करना है, बॉल के लिए आप जाओगे ग्रास स्प्राइट और ये वाला बॉल उठा के फेंक दोगे यहाँ पे, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ बॉल से, और इसको आपने छोटा करना है, ठीक है। तो मैं इसको काफ़ी छोटा कर रहा हूँ, लाइक 0.5 कर दो इसका स्केल, 0.5 इंटू 0.5, और इसको आपने नीचे ले आना है बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे करके, ठीक है। और इसके ऊपर अटैच करो सर्कल कोलाइडर 2D, और इसके ऊपर अटैच करो आप रिजिड बॉडी 2D, ठीक है। और आपने ना ग्रेविटी 0 कर देनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बॉल के हम ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो दोबारा नीचे आ जाए। हम उसको कंटिन्यूसली जैसे मैजिक बॉल वाली फिजिक्स बनाई थी हम वैसे ही बनाएंगे। और ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चाहते ये हैं कि जब हम स्पेस का बटन प्रेस करें तो बॉल इस डायरेक्शन में लॉन्च हो जाए, और फिर वो आगे जाती जाएगी, ऊपर नीचे मूव होती जाएगी। तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, और वो हम बॉल को अटैच करेंगे। तो मैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर जाके स्क्रिप्ट बनाऊंगा बॉल के नाम से, बॉल, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो कि बॉल को हमने लॉन्च कैसे करना है। अगर ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो तो इसका ग्राफ क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4,
और ये जो एंगल होता है ये कितना होता है? 45 डिग्री का। सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ है, तो हमने इसको 45 डिग्री पर लॉन्च करना है और इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ऐसे पॉइंट्स होंगे ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इस डायरेक्शन में लॉन्च करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ना हमें इसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अभी सब लोगों ने यहाँ पे देखना, कोड समझना। तो मैं कहता हूँ वेक्टर 2 डायरेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 2, ठीक है। और इसके अंदर मैं डायरेक्शन देता हूँ 1 और 1 की। समझ आ रही बात कि 1 और 1 2 2 3 3 इस तरह स्ट्रेट 45 डिग्री पे। फिर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा स्पेस का बटन प्रेस कर रहा है, ठीक है, तो क्या करे, इस पर फोर्स अप्लाई कर दे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमें ऊपर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, पब्लिक फ्लोट फोर्स लॉन्च फोर्स, यानी कि कितनी फोर्स से हमने उसको लॉन्च करना है। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और एक डायरेक्शन चाहिए होगी। तो लॉन्च फोर्स इज इक्वल्स टू लेट्स से 200 F। तो यहाँ पे मैं कहूँगा, मैं कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये वाला मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अच्छा, मैं चाहता हूँ अब मैं यहाँ पे करूँगा कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन, क्योंकि एक दफ़ा बस प्रेस करना है, हमें दबा के नहीं रखना, एक दफ़ा प्रेस करने पे उसको लॉन्च कर दे। तो मैं कहूँगा इनपुट डॉट गेट की डाउन और यहाँ पे मैं करूँगा लेफ्ट एरो की जगह स्पेस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी 2D डॉट एड फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स दो चीज़ें लेती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैं दे दूंगा डायरेक्शन जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है, डायरेक्शन और इनटू, और मैग्नीट्यूड का नाम हमने क्या रखा है, लॉन्च फोर्स, ठीक है। अब ये इसको मैं सेव करता हूँ और ये स्क्रिप्ट मैं बॉल पे अटैच करता हूँ। अच्छा जी, कंपाइल हो गया। अब इनको मैं कोलैप्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया और अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि ये उस डायरेक्शन में लॉन्च होती है कि नहीं लॉन्च होती। ये मैंने स्पेस प्रेस किया, ये देखो लॉन्च हो रही है। लेकिन अभी हम इसकी फ़िज़िक्स और बेहतर करेंगे, ऊपर निकल गई है क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो वो एक ऑकवर्ड सी फिज़िक्स एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है वो ठीक है। अब हमने इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, बाउंसीनेस। याद है आपको, हमने सेकंड लेक्चर में की थी, वो हम बनाएंगे। तो उससे पहले ये कोड आप लिख के रन कर लो, फिर वो इकट्ठे करते हैं काम। ये कोड मैं उधर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, गूगल क्लासरूम पे भी। और सॉरी, मुकम्मल जब हो जाए तो कर दीजिए, आप साथ साथ कर लो, चलो ठीक है साथ। फिर मैं आपसे प्रोजेक्ट ही शेयर कर दूंगा एंड में। मैंने जो कल फाइल बनाई थी वो जो थी सेव नहीं हुई थी, तो सेव नहीं हुई थी, वही नहीं होंगी, मतलब कि वो खाली ब्लैंक आ गई। मैंने क्विकली दोबारा सारा कंस्ट्रक्ट कर लिया, बट अब इसमें हमारा भी इसी तरह सेव हुआ, उसमें हमने दोबारा से इसका नाम रख दो ठीक है। ये मैं बताता हूँ ये होता है। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है कि ये जो सारी हायरार्की डिटेल है ना, ये इस सीन के नाम से सेव होती है फाइल। हाँ, अब जब आप कोई प्रोजेक्ट नया बनाते हो ना, तो एक डिफ़ॉल्ट सीन होता है, ठीक है, कल का सारा डेटा इधर सेव हुआ वो होगा। डिफॉल्ट सीन पे क्या हुआ। हाँ एग्जैक्टली, वो ये देखो कल मेरा पड़ा हुआ। ठीक हो गया। चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो कुछ चेंजेस किए हैं आपने, यहाँ बॉल मैं वगैरह सिर्फ बॉल डाली थी, मैं भी 2 मिनट डाल रहा था। बॉल की इसमें नहीं डाली ना, वो दूसरी वाली फाइल बनाई जो अभी है इसमें, मगर इसमें कोड नहीं हुआ। हम डायरेक्ट इसका कॉपी कर लेते हैं सारे जीरो ठीक है। इसका स्केल करें 0.5, ठीक है। अभी ये बड़ी लग रही है, क्यों लग रही है इसको, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे आ रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है, मुझे भूल
अच्छा अब आप यहाँ पे स्क्रिप्ट बना रहे हैं। आपको समझ आइए सीन वाले की आपका नाम समझ आइए जी, क्या कि एक सीन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट होता है सीन के अंदर ना हमारी हायरार्की की डिटेल सेव होती है तो वो जो आपका कल वाला काम है ना वो आप सीन वाले फोल्डर के अंदर जाओगे ना दिखाएंगे जरा ओपन सीन का है। अच्छा इसको भी हमने कैमरा लेटर में नाम रखना था ना नहीं इसको जैसे मर्जी इसके रखना जैसे मर्जी अच्छा ये देखो ये है ये भी आपने आज बनाया होगा exactly, ठीक है तो अगर इसको अगर मैं ये कल वाला काम इसके अंदर बढ़ा ठीक है इसको सेव कर देता हूँ इसका नाम रखो बल्कि सेव हो गया अब वो जो कल वाला काम है ना वो आपका यहाँ बढ़ा सही चल रहा था कल हाँ जी सही चल रहा है। तो हम आज वाला काम जो स्टार्ट करते हैं करो जरा मूवमेंट करो ठीक है इसकी स्पीड बढ़ा देना अब आपने जो आज काम किया ना वो इस डिफरेंट सीन में किया इसमें से बॉल ही ऐड किया ना जी बॉल को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है जी इसको नीचे ले आते हैं हम स्क्रिप्ट लगाया इस पे अभी आपने नहीं ये वो लिख रहा चलो हूँ। स्क्रिप्ट लगाओ इसको फिर अब इसको सेव करते जाओ अब ये जो आपका करंट सीन है ना वो यहाँ से पता चलता है ये देखो सीन वाले फोल्डर में तो जाके ये देखो मैं बता देता हूँ जो आपका करंट सीन है ना वो यहाँ से पता चल रहा है सैम्पल सीन्स डॉट यूनिटी ये बता रहा है कि मैं प्रोजेक्ट का नाम है बॉल एंड ब्रिक और सैम्पल सीन में हूँ मैं तो वहाँ से आपको पता चलेगा लेकिन अभी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कोडिंग कोड यस ये लें इसमें ऊपर लिखा हुआ वेक्टर 2 डायरेक्शन इक्वल्स टू वेक्टर 2 ये हम लोगों ने वॉइड के पहले लिखने हैं ये हम ऊपर Start से- जो start से वेरिएबल्स पहले- होते हैं ना जो वैल्यूज होती हैं वो हम ऊपर डिफाइन करते हैं ये स्टार्ट से भी पहले आएगा यस एग्जैक्टली जितने भी वेरिएबल्स होंगे वैल्यूज होंगे जो आपने नीचे यूज करनी है वो हम ऊपर डिफाइन करेंगे हो गया चल गया यहाँ तक कितने लोगों का चल गया यहाँ तक चलो बाकी लोग भी यहाँ तक ओके करो तो फिर हम इसके अंदर प्रॉपर फिजिक्स ऐड करते हैं फिर ब्रिक ऐड करके उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं आज माउस हिला दो नीचे नहीं बस ठीक है वो उसके ऊपर आया हुआ है।
जो प्लैंक स्पिरिट है ना, स्प्राइट स्प्राइट, जी जी इसका कोड ये बनाया पैडल बनाया, ये इसके अंदर ड्रैग ड्रॉप कर रहे हो, बार बार एक ही एरर दे रहा है इसमें, वो एरर तो मैं उसका पूछना चाह रहा था। स्पेलिंग एरर लिखे हैं आपने नहीं, जो ऊपर क्लास बड़ा नहीं किया हुआ आपने ऐसे हाँ वो मतलब लेकिन इतना बड़ा ना करो कि लफ्ज़ ही पूरे ना आए। खैर ये देखो इसकी बॉडी का बी जो है ना वो छोटा आता है, ठीक है यहाँ पे भी है। ठीक है जी, ठीक हो गया। बस ये एरर है इसका। ये देखो द नेम रिजिड बॉडी कुड नॉट बी फाउंड। वो कह रहा है कि मेरी रिजिड बॉडी का पता ही नहीं तुमने किस प्रकार नाम रखा हुआ है। अभी भी कहीं आया है कैमरा बंद करो, एक ही ऑन करो, आप कोड के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके आपने ओपन कर दिया, ठीक है यहाँ ठीक। कोई मसला नहीं। मुझे था कि शायद इन ब्रैकेट्स की वजह से कोई मुझे उनकी समझ नहीं आती है किस ब्रैकेट के अंदर कौन सा कोड थोड़ा टाइम लगेगा। कोडिंग के ट्यूटोरियल्स देखो, ऐसे बड़ा मुश्किल हो वो मैं जाएगा। प्लस प्लस का वो देख रहा था। टेंशन ना ले, मेरा भी यही मत मैंने वो आपने कौन सा रेफर किया? मैंने जो आपको रेफर किया वो ऑनलाइन में आया थोड़ा छोटा कर देते हैं 0.5 पे आपने कहा ना वो उसमें पहले किसी भी थी 0.5 है कोई बात नहीं। ये हो गया यहाँ तक और प्ले करते हैं। क्योंकि वो ना इस पे कोड भी वो हुआ था ना वो दोनों पे। ग्रेविटी जीरो नहीं की थी यार। कोई और मसला if input dot get me down key code dots, इसको स्टार्ट में क्यों लिखा हुआ है, अपडेट के अंदर लिखना है। मैं इसी ऐप का मुझे वो नहीं था कि अपडेट के अंदर इसलिए लिखा दो पार्ट्स आते हैं, एक स्टार्ट वाला एक अपडेट वाला। अपडेट वाले के अंदर कोड लिखना है। जो मूवमेंट्स वगैरह क्या कीज इनपुट्स क्या है वो सारा उसके अंदर वो आएगा। उसके अंदर जी आप कर नहीं रहे काम। हो गया हमारा क्या, आप अपना काम खुद करो। मैं देख रहा था मिस्टेक है क्लास जो है हमारा तो हो गया क्लास उसके अंदर एरर क्या है बहुत क्लास में Name का error है। देखता हूँ मैं एक सेकंड डाल के, ऐसे नहीं पता चलेगा। ये पूरा कल से आपने अपना काम खुद करना, करोगे तो आएगा वरना फायदा नहीं है कुछ। जी वो मैंने सेटिंग अच्छा नहीं किया था, मैंने 2D मॉडल का पर ये दोनों के एट अ टाइम शो हो रही है और सेव कर दिया बस। ये वाली गैप सेव कर लेती हूँ ये क्या है, पुराना है नहीं अभी काम किस पे कर रहे हो आप, जो अभी प्रोजेक्ट बना रहे हो। सीन ही नहीं है वो।
अच्छा चलो खैर, जैसे आपका मैं लेआउट से ऐसे करना है ना लेआउट, ठीक है। तो यहाँ से तो सेव कर लेते हैं, नाम क्या आपका लिखो, नाम पे सेव करो, ठीक है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल अगर आपका कभी खराब भी होता है ना लेआउट, जैसे ये आ गया, तो जैसे आप नॉर्मली सेलेक्ट करोगे ना तो आपका बड़ा लेआउट आ गया, ठीक है। अब ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट जी बताएं क्या क्या है। अब ये देखिए मैं आपको शुरू इसमें ये एरर दे रहा था यहाँ पे 19 कह रहा है कि the launch code does not exist in the context, क्योंकि हमने launch code से पहले ही grab कर लिया। नहीं वो सब नहीं Static से पता ही चलता है, लेकिन कंप्यूटर को हमारी मर्जी में जो मर्जी नाम करो, ठीक है। लेकिन जो उसको पता है कि मैं ये वैल्यू यहाँ से फोर करके स्लो हो जाएगा यहाँ पे देखो सबने पर आएगा ना कि लॉन्च फोर्स का नाम भी और भी रख सकते हैं, फोर्स में ये सब वेरिएबल का ये नाम भी रख सकते हैं, स्पीड वाला ना खाली करना है इसको भी वेक्टर प्लान का है। हाँ हो गया। चेक करें आप, स्पेस प्रेस करें, ये वापस कुछ हाँ वो आपने ग्रेविटी नहीं रखी हुई, ठीक है। कोड चल गया, बस ग्रेविटी जीरो रख दी, इसको जीरो कर दें अपनी अच्छा आई को। बेसिकली यहाँ से वो बाद में चेंज करें। अच्छा किसका नहीं चला अभी तक, सबका चल गया यार, रिस्पांस तो दो, मुझे पता तो चले सबका चल गया। ओके अच्छा, अब हम चाहते ये हैं कि हमारी बॉल ऐसे एक्ट करे, एक तो वो लीनियर मोशन करे, लीनियर मूवमेंट जाए, यानी कि यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से होती 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 वापस आए। तो इसमें हमें इसके लिए इसके अंदर बाउंसीनेस ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जाना है एसेट्स क्रिएट फिजिक्स मटेरियल 2D, ठीक है। और उसका नाम आपने रखना है बाउंसीनेस, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो फ्रिक्शन है ना इसको कर देना है 0 और बाउंसीनेस कर देनी है आपने 1, तो 0 और 1, ठीक हो गया है। अब ये हमने मटेरियल क्रिएट किया है, ये हमने अप्लाई भी करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, मैं बॉल पे क्लिक करके उसका ये जो सर्कल कोलाइडर है ना, इसके अंदर एक इसकी फील्ड है, प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है मटेरियल, इस मटेरियल को आपने उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देना। अब ये जो हमने मटेरियल बनाया है ये बॉल को असाइन हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कैसा बिहेव करती है बॉल। चलो जी ये देखो, अब ये स्लो बहुत है, तो स्लोनेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इसकी फोर्स बढ़ाते हैं, तो फोर्स कर देते हैं कोई 800। अब ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होते हैं, आप कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इस पे इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए। और इस फोर्स के साथ से जो हमारा नीचे वाला पेडल है उसकी भी स्पीड हमें मैनेज करनी है। हाँ लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको करते हैं 500 और के। ये इसमें जो नीचे वाली हमने कोलाइडर लगाया नीचे ग्लास के ऊपर, अगर वो खत्म कर देंगे तो वो पेडल से नीचे चली जाएगी बॉल। हाँ एग्जैक्टली, सर ये स्पेस को एक दफा दबाने के बाद डिसेबल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करेंगे वो भी एक बग है। ये देखो वो करूँगा, वो इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है कि उसके गेम के इंजन की कोलिजन सिस्टम को इग्नोर कर देता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक दफ़ा स्पेस दबाई है, कोई यूज़र दूसरी दफ़ा दबाएगा तो फोर्स दोबारा ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स करते हैं इस एरर को, कि दो चीज़ें करनी है हमने। एक तो ये कि जब गेम स्टार्ट हो तो जब हम पैडल मूव करें तो बॉल भी साथ साथ मूव होना चाहिए। ये इसके अंदर फंक्शन होता है ना इस गेम के अंदर, कि जब भी आप पैडल मूव करो साथ साथ ये भी मूव होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो बॉल है ना, इसको मैं पैडल का चाइल्ड बना देता हूँ ऐसे करके, ये ऐसे। अब अगर मैं पैडल को मूव करूँगा ना तो साथ साथ बॉल भी मूव होगी ऐसे। ये आपने मुझसे सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था जैन, कि हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने क्या किया, उसको इसका एक चाइल्ड बना दिया है। उसी के ऊपर ड्रैग हाँ लेकिन इसका भी एक मसला है, वो मसला मैं आपको बताता हूँ।
वो मसला ये है कि जब ये बॉल मूवमेंट कर रही होगी ना, फिर भी वो अपने पेरेंट की मूवमेंट को फॉलो करेगी। ये देखो, समझ आ रही बात की? तो हमें ये करना है कि जब वो स्पेस प्रेस कर दे तो ये इसका चाइल्ड ना रहे, वो अपनी यानी कि सिबलिंग की हिरार्की में आ जाए। ये अभी ये जो पैडल है ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्पेस प्रेस कर दूँ तो ये सिबलिंग की हिरार्की में आ जाए। तो उसके लिए मुझे कोड में जाके लिखना पड़ हायरार्की से खत्म हो जाए। अभी है ये, अभी ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। जब स्पेस प्रेस कर दें तो ये एक लेवल पे आ जाएं, यानी कि दोनों सिबलिंग पे आ जाएं, एक लेवल पे आ जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट इज इक्वल टू नल। नल का मतलब होता है कोई भी नहीं, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं, इसकी फोर्स हमने थोड़ी कम रख लेते हैं, 400 करते हैं। ये अब खेल खेल के ही पता चलेगा कि कितनी, जब हम ब्रिक्स वगैरह ऐड करेंगे फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि फोर्स कितनी अलाउ करनी है। तो अब चेक करते हैं। अच्छा, ये अभी इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा? वेरी स्ट्रेंज। नल लगाने की वजह से तो स्टार्टिंग में उसने मदद कर दिया उसे। सॉरी, हम नल लगाया। वो नल हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ जैसा हमने कमांड पढ़ी डिस्ट्रॉय की, हम्म, तो उसी तरह अगर हम इसको डिसेबल कर दें। नहीं नहीं, ये कोई बग आ गया ऐसा। मेरा भी यही होता है। मेरा भी सबका यही आ रहा है। एक सेकंड पे, अच्छा सही। अच्छा, वो मसला ये है कि जो हमने उसके ऊपर रिजिड बॉडी अटैच की हुई है ना, वो पेरेंट की मूवमेंट को फॉलो नहीं कर रही। वो कह रही मैं अपनी मूवमेंट फॉलो करूँगी। तो उसको कैसे हम करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि हम रिजिड बॉडी लगाते ही नहीं है। हम रिजिड बॉडी तब लगाएंगे इसके साथ जब हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे, हम रिजिड बॉडी ऐड करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और इसके पेरेंट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये अभी हमारा कोड सही चलेगा क्योंकि मैंने इससे ना रिजिड बॉडी रिमूव कर दी है। लेकिन अब मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा कि रिजिड बॉडी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो आप ऐसा करो कि इसकी रिजिड बॉडी जो है ना वो रिमूव कर दो। रिजिड बॉडी को रिमूव कैसे करना है कि यहाँ पे जाके आप रिमूव कंपोनेंट पे करोगे तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम ऐड कर देते हैं, ऐड कंपोनेंट, बल्कि गूगल करते हैं, इसका सिंटेक्स मुझे भूल गया है। ऐड कंपोनेंट यूनिटी, ठीक है। तो ये है जी, how do I add component in the script। अब ये जब आप खुद डेवलप करते हो गेम तो फिर आपको हर चीज़ गूगल करके देखनी पड़ती है। अब ये कह रहा है डॉट ऐड कंपोनेंट रिजिड बॉडी, ये करेंगे हम। ये मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और माया की जगह आ जाएगा दिस डॉट ऐड कंपोनेंट रिजिड बॉडी। एरर क्यों दे रहा है? द बॉल डज नॉट,
ठीक हो गया। और एक सेकंड बस मैं आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ। गेम्स डॉट ग्रेविटी स्केल इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये था कि जब आपके पास रिजिड बॉडी होती है ना, तो आप उसको फोर्सेस से, फिज़िक्स से ही मूव कर सकते हो। तो वो पेरेंट की मूवमेंट को जो है वो अपोज कर रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने रिजिड बॉडी टाइप का एक वेरिएबल बना लिया है, माई खारी RBD, ठीक है। और मैंने कहा है कि इज़ इक्वल्स टू दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, यानी कि इस गेम ऑब्जेक्ट को ऐड कंपोनेंट कर दो किस टाइप का, रिजिड बॉडी का, उसका नाम क्या रख दो RBD, ठीक है। फिर उसके बाद अब वो जो RBD होगी ना, वो स्टोर हो जाएगी सारी इसके अंदर, इस RBD के वेरिएबल के अंदर। फिर मैंने क्या है कि RBD डॉट ग्रेविटी स्केल, यानी कि उसका जो ग्रेविटी स्केल है वो क्या कर दो, 0 कर दो। ये हम कोड से कह रहे हैं, पहले हम मैनुअली कह रहे थे, और एक्चुअली डेवलपमेंट में होता भी, आप मैनुअली कुछ नहीं सेट करते, आपने सारा कुछ डिफाइन किया होता है और आप वहाँ से कोड से सारा कुछ चेंज करते हो। तो ये हो गया। फिर मैंने कहा है कि यहाँ से RBD पे क्या करो, फोर्स अप्लाई करो। और कितनी फोर्स अप्लाई करो, ऐड फोर्स, जो डायरेक्शन हमने डिफाइन की थी और जो लॉन्च फोर्स हमने डिफाइन। और जब फोर्स अप्लाई कर दो उसके बाद जो उसका पेरेंट है उसको नल कर दो, ठीक है। समझ आ गई कोड की। हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया रिजिड बॉडी टाइप का, उसका नाम रखा है RBD, और वो हमने ऐड कर दिया है एज एन कंपोनेंट, उसका नाम क्या है RBD। फिर हमने उसका ग्रेविटी स्केल 0 कर दिया है, फिर हमने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया है, और फिर हमने बॉल का पेरेंट क्या कर दिया है, नल। अब वेरिएबल फंक्शन के अंदर क्यों बनाया, सेपरेटली क्यों बनाया? सॉरी, वेरिएबल फंक्शन के अंदर क्यों बनाया हमने? ये लाइन पूछ रहे हैं हम। बनाया ये हम ऊपर भी बना सकते हैं, और बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर अभी हमने इसका एक्चुअली क्विक फिक्स किया मैंने, ठीक है। ठीक है। तो अगर आप इसको ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, स्टार्ट में आप कह सकते हो दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस, लेकिन आप ये एक लाइन में भी कर सकते हो। और इसको सेव करते हैं, और अब हम इसको रन करके दोबारा देखते हैं। तो आप लोग देखोगे कि ये फोर्स इसकी मूवमेंट को फॉलो भी करेगी, और पेरेंट भी उसका। अब आपने पैडल को देखना है, पैडल और बॉल, जब मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो वो नल हो जाएंगे। वो देखो, वो दोनों सिबलिंग की हायरार्की पे आ गए हैं ना। पैडल अलग चला गया, बॉल अलग चला गया। ये हमारा फिक्स था इसका। ये मैं कोड, इसको कॉपी पेस्ट कर लो खाली ये 3 लाइनों को यहाँ पे, ये इफ़ की ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर लेना, आपका कोड चल जाएगा। किधर गया गूगल क्लासरूम? अच्छा, इसमें एक और मसला भी है, कोड आप लोग ना एक ही दफ़ा कर लेना। एक और मसला ये है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गेम प्ले की है, तो ये मैंने फोर्स अप्लाई की, अभी मैं दोबारा भी अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो इस पर दोबारा फोर्स अप्लाई हो रही है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, ये देखो नीचे एरर भी दे रहा है वो कुछ। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? वो ऐसे रोका जा सकता है कि हम यहाँ पे जाके एक वेरिएबल ले लेते हैं, पब्लिक बूल गेम स्टार्टेड इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। यानी कि गेम स्टार्टेड मैंने क्या रख दिया, फॉल्स। और जब हम बटन प्रेस कर देंगे गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इस इफ के अंदर आके कि गेम स्टार्टेड इज इक्वल्स, गेम स्टार्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, ट्रू। ठीक हो गया, बात समझ में आती है। अब यहाँ पे ना मैं एक और कंडीशन इसके साथ लगाता हूँ, एंड के साथ। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये चलेगा। मैं कहता हूँ कि एंड गेम स्टार्ट डबल इक्वल्स टू क्या हो, फॉल्स हो। यानी कि अगर कोई स्पेस का बटन प्रेस करे और गेम स्टार्ट वो क्या होना चाहिए, फॉल्स, तो फिर ये चलेगा, ये कोड चल जाएगा। अभी कोड चल जाएगा तो गेम स्टार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो वो दोबारा कभी इसके अंदर आ ही नहीं पाएगा जब तक गेम रीस्टार्ट नहीं हो। समझ आई इस बात की? तो आप इस तरह जो है ना वो अनवांटेड इनपुट को आप फिल्टर करते हो।
अब ये पूरा कोड मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसको चलाओ आप लोग। फिर उसके बाद कितना टाइम रह गया है? चलो हम जल्दी से ब्रिक ऐड कर लेते हैं खाली, और उसको अभी हमने स्टार्ट में कुछ नहीं किया तो इसको डिलीट कर लेते हैं। ये क्यों हो गया है? कोशिश करो कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि अभी टाइम कम है। इसको आप बाद में जाके देख लेना, ताकि हम कोड आपने कर दिया आपका? जी जी मैंने कर दी है। अब ये इसको ड्रैग ये है टेक्सचर, इसको बोलते हैं स्प्राइट। ये किसने इंस्टॉल करके दिया? ट्रैक ये मैं आपको सेटिंग इसमें पे आ रहा है स्टैंडर्ड एसेट्स, इसको डाल दो यार। वो लोग इस वर्जन पे काम करते हैं, इसी ये बड़ा पुराना है। उन्होंने ये परचेज किया है या क्रैक किया है? ड्रैग ये डिलीट हो जाएगा ना तो ये एरर चला जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। सर, आप ये ऐसा क्या करो, है? ये कोड डायरेक्ट launch बॉल बनाओ और पैडल बनाओ बस। जी जी बताएं। कोड लॉन्च तो मतलब एरर दे रहा है, there is no reason why to be attached to ball sprite. बॉल को डैश नहीं देंगे, हम बोर्ड से डैश कर रहे हैं। सर Basically इसका और अब आ रहे हैं अब पहले ये तुम नजर ही नहीं आ रहे हैं यहाँ से। ये सीट मुझे बैन कर दी चाहिए, कल तुमने यहाँ पे बैठना। ठीक है ऐसे करना, फिर जैसे आपने उसको किया ना मुंह पे सामने बोला वो प्लेटफॉर्म के साथ उसका पेरेंट पोजीशन सेट करना। समझ नहीं आया कौन से प्लेटफॉर्म पर नाम देखा है? ये बॉल ही है इसकी तरफ मैंने बताया इसको ये पेरेंट नोट में लेना, तो उसकी पोजीशन सेट करे और बॉल सही है पेरेंट नोट ना कार्ड है अब तो सही है। ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल लोकल कोड 001 इसमें तो ऐड करनी पोजीशन है तो हमने रिमूव कर दी ना डिलीट वर्ड। वो कहाँ से ऐड करनी थी? बहुत पहले में जाते हैं। एसेट्स स्प्राइट्स में लाके देखा वहाँ फिजिक्स आई होगी, वो ड्रैग करके यार वो सिंपलेस्ट है, ठीक है। और असल में अप्रोच भी यही यूज की जाती है कि आप रन टाइम में चीजें ऐड करते हो, साथ ही डिस्ट्रॉय करते हो। बाउंसीनेस ऐड की। हाँ ये वो ड्रैग करके कोलाइडर में दोनों इसको ट्रैक करके हाँ बॉल स्पाइक ये देखिए ये तो लकड़ी का इसमें फ्रेम बना दिया यहाँ पे हाँ वो तो कर दिया था। कोलाइडर ये ना ड्रैग में सर, वहाँ ये बाउंसीनेस में कर बाउंस नहीं दिया। आ रहा फिर बाउंस नहीं कर रहा अभी भी नहीं कर रहा। बाउंस पे जाना बाउंसिंग एसपी एडिट और इसमें जाना इसको फ्रिक्शन जीरो कर देना और बाउंसिंग एस बंद कर देना और वो बंद कर देना इसको ऊपर लेके इसको नीचे लेके आना ज्यादा चलेगी। अप्लाई करके देखो। अप्लाई करके ये देखो। समझ लिया वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। कितना गया हाँ जी हो गए यहाँ तक। जी सर एक चीज हो रही है इसके अंदर, जैसे प्ले करते हैं ना बॉल की स्पीड आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो गई। हाँ उसका वो जो मटेरियल बनाया है ना हमने बाउंसिनेस, वो वॉल्स पे भी लगा दो और फिर कभी भी उसकी स्पीड को कम नहीं होने देंगे। अच्छा बॉल भी वॉल्स पे भी अप्लाई कर दो। walls की कोलाइडर में भी अप्लाई कर दो। हाँ एग्जैक्टली तो फिर ये बॉल की स्पीड कभी स्लो होगी ही नहीं। अच्छा ठीक है बॉल से कोलाइडर अप्लाई कर। ये सारी वॉल्स को सिलेक्ट करो, ये देखो इकट्ठे भी कर सकते हो आप।
सारे वॉल सेलेक्ट किए मैंने, एक वॉल पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पे क्लिक किया, सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे ये बॉक्स स्लाइडर ओपन किया, ये उठा के मैंने इधर फेंक दिया। अब ये कभी भी इसकी स्पीड जो है वो कम नहीं होगी। फिजिकल मटेरियल 2D जो हम लोगों ने बनाया था बाउंसीनेस, फिजिकल मटेरियल 2D हमेशा बाउंसीनेस ही होता है कि उसमें और भी कुछ होता है? उसमें दो चीज़, भी बाउंस कर रहा है। हाँ उसकी ग्रेविटी भी ज़ीरो करो पैडल की, वो भी हम नहीं करनी। पैडल की ग्रेविटी भी ज़ीरो करो जाके। ग्रेविटी जीरो कर लिया, ग्रेविटी स्केल जीरो। अब नहीं करेगा बाउंस कभी। अच्छा ये हो गया, अब हम ऐड कर लेते हैं जल्दी से। ग्रेविटी स्केल जीरो है, जीरो है। इसका भी यहाँ पे नहीं 5 मिनट है, कल ही कर लेते हैं, ऐसे जल्दी में समझ नहीं आएगी। अच्छा अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है, एक छोटा सा टास्क है जो आप लोगों ने करना है, समझ लो पहले कि करना क्या है। अब इससे आपकी कोडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इधर देख लो सब लोग, ये सब लोगों का मैं चेक करूँगा, किसी ने किसी से कोड शेयर नहीं करना। ये मेरे पास स्क्रीन है, इधर आपने एक प्लेटफॉर्म रखना है, इसके ऊपर पड़ी हुई होगी एक बॉल, ठीक है। ये सब कुछ तो हो जाएगा ना, यहाँ तक 2D में है सारा कुछ। जब मैं स्पेस प्रेस करूँ ना तो ये बॉल को जंप करना चाहिए, ठीक है, और जंप करके आके नीचे आना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। रुकना चाहिए वहाँ। हाँ बस स्पेस प्रेस करो, जंप कर दे, और डबल जंप ना करे, ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब कि ये कि अभी मैंने जंप प्रेस किया है और जब वो हवा में मैंने स्पेस प्रेस कर दी, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, जब वो ज़मीन पे हो तभी जंप करे। इसको थोड़ा सा गूगल करना, यस वो वही लॉजिक होगी इसके अंदर, ये आप लोगों ने करके लेके आना है। जी जी बताएं। जो पैडल है उसको बॉल के साथ आप जब वो कर रहे थे सेम, मतलब बॉल उसके साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, सिर्फ वो एक पार्ट नहीं हो रहा इसके साथ, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैं देख लेता हूँ आगे, पैडल का कोड भी शेयर करते हैं। मैं पूरा प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूँ जिप करके, ताकि अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो वहाँ से कंपेयर कर लेगा। ये जिसमें मुझे समझ नहीं आया, मैंने सिंगल टाइम क्लिक किया, बॉल बाउंस करके वापस आके वहीं पे रुक जाए बस, दोबारा बाउंस ना करे, Yes. वो लॉक हो जाए उसके साथ। ठीक है, और एक सेकंड दोबारा सुन लो, ये पड़ी हुई है बॉल, इसके ऊपर स्पेस प्रेस किया है, जंप करके आगे नीचे आ गई। अब इसमें कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस ये हैं कि अगर मैंने स्पेस प्रेस किया, ये हवा में है और मैंने एक और स्पेस प्रेस करी, तो इसको जंप नहीं करना चाहिए, बॉल वो हाँ वो इनपुट इग्नोर करनी चाहिए इसको, ठीक। ठीक है। सर पैडल अभी भी वो टच करके शेक कर रहा है। उसको करते हैं, ठीक, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे पता है वो उसके अंदर वैलिडेशन लगानी पड़ेगी पोजीशन की। अच्छा यूनिटी भी बन हाँ, गई। मेरा नहीं है। मेरा बॉल के साथ, बॉल उसके साथ क्रैक है, बॉल को लगाना।